हमारा वीडियो बनाने का किसी को भावनाओं को हाँ बिल्कुल, ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य था प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करना। सभी अपने घर के आसपास के प्रकृति को, प्लास्टिक पोल्यूशन को या भूमि प्रदूषण को, जल प्रदूषण है, इसको बचाए। किसी को आहत पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, बस एक मनोरंजन के रूप में इसको हमने क्या है यानी जो रिकॉर्ड किया है। इसलिए अगर किसी प्रकार की गलती है तो माफ़ कीजिएगा। और प्रकृति को और पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक संदेश देने की हमने कोशिश की है। जय जोहार। स्टार्ट। जय जोहार, जय जोहार, जंगल जय जोहार। जंगल है तो मंगल है, जंगल है तो मंगल है, जल जमीन जोहार। आदिवासी जंगल का रक्षक है, रक्षक है, रक्षक है, रक्षक है, रक्षक है, रक्षक है। जय जय जोहार, जय जय जोहार, जय जय जोहार, जय जय जोहार, जय जोहार, जय जय जोहार, जय जय जोहार, जय हो, जय हो। आवाज कौन लगा रहा था? आवाज कौन लगा रहा था? आपसे कुछ थोड़ी। जंगल देखिए, लेकिन इस जंगल में बात करनी ने सेंध लगाई, आज पेड़ काटे बाबा। किसी नहीं पेड़, ये पेड़ काटे, हरा भरा एकदम खड़ा है सब कुछ। देखो पहाड़ है, जंगल है, सब कुछ है, किसी ने ही सेंध नहीं लगाई है। सेंध लगाई, सेंध लगाई है, किसी ने ही सेंध नहीं आप लगाई अपने आप को सभ्य मानते हो इन जंगलों को काट करके। अरे बाबा, किसी ने ही सेंध नहीं लगाई है। मनुष्य सभ्य प्राणी है। हम आदिवासी हैं और आदिवासी बनने में और आदिवासी रहने में हमें गर्व है। क्या कर लिया तुमने सभ्य बन के? मानव जाति के तो दुश्मन बन गए तुम। हटाओ इसको, पकड़ो इसको, जिसने जंगल काटा है इसको पकड़ो, गिलोल मारिए इसके, गिलोल माली। अरे बाबा, किसी ने जंगल नहीं काटा। किसने काटा है जंगल? जंगल काटा तो है। आपके सामने पूरा हरा भरा जंगल। ये पहाड़ है, इस पहाड़ को देखिए, इस पहाड़ को देखिए, इस पहाड़ को। क्या बात करनी है आपको? आप सभ्य हो, मेरे को बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? थोड़ी सी बैठ के आराम से। हम तो आदिवासी है ना। आप तो हमें देख करके आप कहते हो नहीं आदिवासी पिछड़े हैं। पिछड़ों की बात आपने क्या कर मैं लिया? बाबा, मैं जल जंगल जमीन की बात करने के लिए आपसे 2 मिनट का समय मांग रहा हूँ। जल जंगल जमीन की आप बात करना चाहते हो? क्या बात करना चाहते हो बताओ? क्या बात करना चाह रहा हूँ कि वर्तमान समय में जैसे आदिवासी परंपरा अपनी एक सर्वोच्च उत्कृष्ट रूप में जंगलों की, जमीन की, जल की संरक्षण के लिए लगा है। अच्छा, कौन सी ऐसी आपके सामने ऐसी समस्याएं आ रही है जिससे आपको लग रहा है कि आदिवासी परंपराएं हैं वो? अच्छा, जंगल को हाँ, अच्छा, जंगल के बचाने के लिए आपने अरावली संरक्षण परियोजना, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, वो आपने चालू कर दी जी। कितना काम हो गया? कितने पौधे लग गए? दूसरा, एक पेड़ माँ के नाम, बाकी पेड़ क्या बाप के नाम? मतलब एक पेड़ माँ के नाम उगाओगे और जंगल के जंगल आप नष्ट कर दोगे। कहाँ किए उनके बाबा? कहाँ हाँ, उनके कहाँ किए? कहाँ नहीं किए? कहाँ नहीं किए? झारखंड के देख लीजिए आप, ये जितने उत्तराखंड के आप देख लीजिए जो लेटेस्ट में चल रहा है, राजस्थान में आप देख लीजिए खेजड़ी। एक पर पर्यावरण का विनाश, पर्यावरण का विनाश। और क्या है, चलो विकास कीजिए, हम विकास के बाधक नहीं हैं। आपको ये कहा गया कि मतलब ये है कि एक पेड़ काटते हो तो उसकी जगह 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, 5 पेड़ लगाइए। आप लगाने से सभ्य मानो होकर के आप लगाने चाहते नहीं हो। क्या करते हो? एक पेड़ काटते हो, उसको जमीन में गाड़ देते हो। काउंटिंग में आप क्या, वहाँ 100 पेड़ थे, काउंटिंग में आप 2 पेड़ दिखाते हो जी। फिर आप क्या करते हो? कार्बन ग्रीन कार्ड है वो आप ले लेते हो कि हमने तो पेड़ तो क्या थे, 100 ही थे, हमने तो 1000 लगाए।
नहीं, फिर भी बाबा देखो, जैसे आपके आदिवासी जनजातियां हैं तो उनको सरकार पूरा संवैधानिक संरक्षण प्रदान कर रही है। निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ऐसी खूब सारी जनजातियां हैं जिन पर मानवीय प्रवेश भी निषेध किया गया है। जैसे सेंटली द्वीप पर जितनी भी जनजाति है वो, अब चाहे वो गिने चुने लोग 100, 125, 200 लोग नहीं, बचे 100 ही हुए, नहीं है वो तो, लेकिन फिर भी वहाँ पर मानवीय प्रवेश को निषेध कर रखा है, सारे क्रियाकलाप निषेध कर रखे हैं। अच्छा, जो आप सेंटली द्वीप है यहाँ, जहाँ पर एकमात्र जो प्रजाति है 100 से कम के अंदर है, आप कह रहे हो उनके लिए बचाने के लिए हमने क्या है कि मानव प्रवेश क्या कर रखा, निषेध क्यों कर रखा है, मानवीय निषेध प्रवेश, ताकि उनके क्योंकि हमारे हाथ में अभी ये है। मानवीय क्रियाकलापों से आपकी किसी जहां प्रकार की कोई- हमारा ये नहीं है वहां कर दिया ना, सब कुछ तबाह कर दिया ना वहां पर। नहीं है, फिर भी निकोबार प्रोजेक्ट हम लेकर आए ही हैं। वैसे तो निकोबार प्रोजेक्ट में कितने जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्या होगा, जो सुनामी से, चक्रवात से, हर चीज से रक्षा करते हैं, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट तो बताओ कि ये हम करेंगे। आप तो ले आए विकास के नाम, सभ्य मानो, हमारा क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे। आप ये चाहते हो कि हम भी सभ्य बन जाएं, इन जंगलों को नष्ट कर दें, तो ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर लगा करके घूमते रहें। वैश्विक स्तर का लेवल का डेवलपमेंट अगर अपन करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों में परिवर्तन तो करना ही होगा। अच्छा, तो वैश्विक, पहले आपके वैश्विक लेवल पे करना चाहते हो, फिर क्यों आप डर क्यों रहे, मर क्यों रहे हो। आप हर चीज लाइफ इंश्योरेंस, हर चीज का इंश्योरेंस क्यों करवाते हो, हम तो नहीं करवाते इंश्योरेंस। आपको क्यों, मरने से क्यों डर लग रहा है। अगर आप विकास करना चाह रहे हो तो मरने से डर क्यों, हर चीज का आप यानी क्या करवा रहे हो, इंश्योरेंस करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो इंश्योरेंस। तो क्या इन्हीं को बचा लो ना। तो क्या प्रकृति सब विकास कुछ है? कीजिए, हाँ, प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति में जब तबाही आएगी कोई रोक पाएगा। हेलो बाबा, कौन परेशान कर रहा है रे, देख रे कौन है, देख देख एक बार कौन। हाँ, ये अच्छा, ये सभी लोग हैं बाबा। अच्छा, सभ्य, हाँ, ये मतलब अपनी संस्कृति को उजाड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये उजाड़ अपनी नहीं रहे संस्कृति को बाबा, उजाड़ हम भी रहे हैं। सोच रहे हैं कि जैसे संपूर्ण विश्व एक विकास की धारा में बह रहा है तो आप भी उसका हिस्सा बने। अच्छा अच्छा अच्छा, हम विकास की धारा में, मतलब धारा विकास की धारा है, पानी की कहीं धारा है आपके पास, उनको तो बंद कर रहे हो आप। कितनी भी राजस्थान की नदियां देख लीजिए, उनका क्या हाल है आज। अलग अलग सरकारें आती है जाती है, और क्या उन नदियों का हाल है, केवल वोट बैंक के वक्त ही आती है। हमारी प्रकृति देखिए कितनी सर्वे सर्वा है। इस प्रकृति ने, थोड़ी सी बरसात हुई, इसके अंदर आप देखिएगा, ये पत्थर है, ये देखिए आप, ये देखिए आप, प्रकृति हमें इस गोद में सिमट करके रखती है, और हमारे लिए पानी की, वन्य जीवों की, सबके लिए ये पानी की व्यवस्था है। और जब हम आपसे इसमें सेंध के लिए अनुमति दे देंगे तो ये नष्ट हो जाएगा सब कुछ, और हम भी उससे पानी वाली बोतल पे ही निर्भर हो जाएंगे। नहीं, फिर भी मतलब आपका उद्योगपतियों के अलावा यानी जो और कोई है विकास, मतलब केवल उद्योग ही विकास हो गया आपका। फिर भी बाबा, जैसे अपने खूब सारी ऐसी नदियां हैं जिन पर संकट आता है तो अपना माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो स्वयं संज्ञान लेते हैं। जैसे कि अपनी जोजड़ी नदी के मामले में स्वयं संज्ञान लिया और उसके प्रदूषण को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सरकार कहाँ चली गई थी। एक सरकार आती है, एक चली जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपके सभ्य मानव की बात बताता हूँ, उसी जोजड़ी नदी के पास 20 लाख से ज़्यादा आबादी है, और उस 20 लाख आबादी आपकी जोजड़ी की नदी के पास में बस रही है। वो वोट बैंक है, इतना मोटा वोट बैंक है, वो खुद ही नहीं चाहते कि हमारी जोजड़ी नदी बचे। और आज खेतों को, खलियानों को, जंगलों को, सबको उसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और वो केवल किसके माध्यम से, औद्योगिक कचरा है, शहर का औद्योगिक कचरा है, किसानों के ऊपर वो डाल दिया आता है। किसानों के खेत बर्बाद हो गए, क्योंकि किसानों से क्या है, सरकार को, सरकार में रहने वाले जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की आय उपलब्ध नहीं होती है। जब भी आप केवल वोट पे रह गए, जब भी आपके वोट आते हैं, तब आप क्या करते हो, एक फरमान जारी करते हो, उद्योगों को एक एक क्या देते हो आप, यानी नोटिस देते हो। नोटिस देते ही वो अटैची भर के आपके पास ले जाते हैं। उन किसानों के पास, बेचारों के पास में अटैची भरने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उनके खेत खलियान और जंगल क्या हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। बचा लिया आपने जोजड़ी, आप सब भी थे, 20 लाख लोग थे, 20 लाख क्या नहीं कर सकते थे। और हम केवल कुछ लोग हैं
बच्चे हैं कुछ लोग, उनको भी आप तबाह करने में, जो इन जंगलों के हम क्या बने हुए हैं रक्षक, हमें भी तबाह करना चाहते हो, कर दो, एक दिन मार दो ना एक साथ ही सबको। बाबा ऐसे तो अपना ये संस्कृति प्रकृति अपना सब खत्म कर देंगे। बेटे हाँ बाबा, प्रकृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं, तभी तो है एक पेड़ माँ के नाम, बाकी पेड़ बाप के नाम कर रखे हैं। बाप क्या होता है? माँ है, पालनहार होती है, इसलिए प्रकृति को बाप नहीं कहा गया, प्रकृति को क्या कहा गया है? माँ। बाप है, आपको पता है, भक्षक है, वो विकास के लिए हमेशा क्या करता रहता है? भक्षण करता रहता है, प्रकृति की वो स्थिति है। इसीलिए धरती को हम माँ कहते हैं, इसको धरती को क्या कहते हैं? माँ। देखिए आप, विकास के नाम पर ये सभ्य मानव ने अपने यार लोक देवताओं को बांट दिए, जो सबके लिए काम कर रहे थे, प्रकृति के रक्षक थे। चाहे वो तेजा जी देख लीजिए, जाम्बो जी है, उनको देख लीजिए, करणी माता है, उनको आप देख लीजिए, रामदेव जी को देख लीजिए, जितने भी थे। और आज ये कहते हैं हम सभ्य हैं, सभ्य हैं, ये एक दूसरे के साथ में नहीं आ रहे। जब हम अपना आदिवासी सम्मेलन होता है, बेणेश्वर धाम का होता है, सीता माता अभयारण्य का, जहाँ भी होता है, हम सब आते हैं, सारे अपनी अपनी यानी संस्कृति अपनी अपनी एक जाजम पे बैठते हैं, कोई अपनी कुर्सी होती है। ये सब भी है, ये इनमें तो एक एक तो भाग जाता है उठ करके, मेरे लिए कुर्सी छोटी थी, एक मेरे लिए, या फिर ये तेजा जी का गाना चल गया, ये तो अमुक जाति का ही था, रामदेव जी का गाना चल गया, ये अमुक जाति का ही था। अपने तो है आदिवासी जंगल का रक्षक है, जय जोहार जय जोहार जय जोहार, सबके लिए वही है, वही। तो ये है सभ्य बन के क्या करोगे? सभ्य बन का देखा, उनको देख लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बेबी इंश्योरेंस, है ना, वो इंश्योरेंस, है ना, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मतलब इनको पग पग पे। और अपन जंगल के अंदर रहते हैं, इस प्रकृति के गोद में। वो सांप अपने को तो नहीं डंसता है, डंसता है कभी? है वो बाघ अपने को तो नहीं खाता है, वो लेपर्ड है, तेंदुआ है, अपने को तो नहीं खाता। ये तो मरने से डर रहे हैं, अपन तो इस यानी प्रकृति की रक्षा है, उसके लिए तैयार है। बोलो, जल जंगल जमीन जय जोहार। हाँ, जय जोहार जय जोहार। समझ में आ गई सभ्य मानव आपकी कहानी? जी, है कोई जवाब आपके पास? बिल्कुल नहीं। जय जोहार जय जोहार जय जोहार जय जोहार जय जोहार। बाबा क्या कर रहे हो? बाबा ये वही आ गए वापस, कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं, पूछो इनसे क्या कह। नहीं बाबा, प्रोजेक्ट लेके नहीं आया, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी कहा कि हमको सभ्य बनाने के लिए आए। मैं सभ्य बनाने के लिए वैसे नहीं, आपकी संस्कृति को उजाड़ने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि इस उद्देश्य से आपसे वापस बात करने के लिए आया हूँ कि आप भी पढ़ लिख कर वापस जो वर्तमान युग की सभ्यता चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें लिखें, शिक्षित बने। अच्छा, पढ़े लिखें और क्या बने? शिक्षित बने। पढ़े लिखे शिक्षित बने, आगे बढ़े, तो कह दिया कि ये तो आरक्षण से आए। दूसरी बात ये कि हमें भी क्या है, प्रकृति से बहुत प्यार है, प्रकृति सर्वे सर्वा। आप सभ्य मानव हो, गवर्नमेंट ने आपके लिए संसाधन बनाए, लेकिन आप उन गवर्नमेंट के संसाधनों का उपयोग केवल अपनी रोजी रोटी के लिए ही कर रहे हो। आज सरकारी स्कूलों की स्थिति देखिए ना, कितने नए सरकारी स्कूल बन गए, पुराने वही भवन है। दूसरा, हर आदमी सरकारी नौकरी लगना चाहता है, सरकारी सेवा में क्या है, जाना चाहता है, लेकिन अपने बच्चों को तुम सभ्य मानो सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ा रहे? आप धार्मिक स्थान हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन स्कूल के लिए आप गेट का भी अगर काम हो जाए, या फिर आपका ये अपन कहें कि कलर करना है, कोई मकान बनाना है, स्कूल में भवन निर्माण, तो सारे के सारे लोग क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। धार्मिक स्थान के हम विरोधी नहीं है आदिवासी, हम तो जल जंगल जमीन है यानी उसके क्या है, सर्वे सर्वा है, प्रकृति को ही सर्वे सर्वा मानते हैं। हमारे पूर्वजों की तरह तुम धार्मिक स्थान विकसित करो, तुम एक प्लॉट में भगवान को बिठा देते हो। पहले वाले थे प्रकृति की रक्षा के लिए 100 बीघा 200 बीघा ओरण छोड़ते थे, आज तुम तो उस ओरण को ही उजाड़ने में लगे हुए हो।
और दूसरी, अगर इन सरकारी स्कूलों को तुम नहीं बचाओगे तो तुम जो सभ्य हो ना, तुम्हारे जो बच्चे आज गवर्नमेंट सर्विस की चाहत के अंदर हैं वो तबाह हो जाएंगे। इसलिए अपने आसपास में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट चिकित्सालय हैं, गवर्नमेंट पंचायत भवन है, गवर्नमेंट के जो कुछ भी है, उनके प्रति आप जागरूक बनो। उनको बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। आने वाले निकाय चुनाव है, ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, उसमें मेरा कहने का है 150-200 रुपये वाले पवे में या 150 रुपये वाले पवे में मत बिकिए। खुद अपनी आपकी भागीदारी और मत का उपयोग कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे दादा परदादा यानी पिता है वो उस पार्टी को या उस व्यक्ति को यानी वोट देते आए, अगर उसी को आप बाप यानी बाप जो पार्टियों के अनुसार बाप दादाओं के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आप इस देश के संविधान की आप पालना नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आप मानसिक रूप से गुलाम हो। मताधिकार का मतलब है मेरा खुद का अधिकार है। माँ बाप पत्नी बच्चों को भी पता नहीं होना चाहिए, बच्चे किसी को भी दे, आप किसी आप में एक सिलेक्शन का यानी कैसे आदमी का सिलेक्शन करना वो एक उम्मीद होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि खुद भागीदार बनिए उसके अंदर। ये है, बोलिए आदिवासी, हम आदिवासी जंगल में नहीं पढ़े लिखे हैं ना। और अब हमें आप चाहते हो कि आप सुधर जाओ। हमने हमारी संस्कृति को बचा रखा है। हमारे आज वही मेले त्यौहार महोत्सव उत्सव है। तुम्हारे तो सारी चीज़ें ही विदेशी हो गई, त्यौहार भी विदेशी हो गए, सारी चीज़ें वो हो गई। तुमने तुम्हारी संस्कृति को भी नहीं बचा पाए और इसके साथ साथ में प्रकृति को उजाड़ने में लगे हुए हो। समझो या ये प्रकृति सर्वे सर्वा है। जय जोहार। प्रकृति माता की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय। ये भारत हमारा देश है, हम इसके आदिवासी हैं, हम इसके मूल निवासी हैं। जय जोहार। जय जोहार। Oh,